नमस्कार, सुबह 7 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले बात प्रदूषण की, तो दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट अब सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में आने जाने वाले राज्यों को ग्रैब फूड्स प्रावधानों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 12वीं तक के स्कूल बंद करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन राज्यों को ग्रैब 4 के तहत जरूरी निगरानी के तत्काल टीमें बनाने का भी निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो सुनवाई की अगली तारीख से पहले उठाए गए सभी कदमों की जानकारी और अगली सुनवाई शुक्रवार को इस पूरे मामले पर होगी। उधर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। कल भी कई जगहों पर AQI 500 तक जा पहुंचा। दिल्ली के औसत AQI की बात करें तो ये 481 तक पहुंच गया है। एनसीआर का हाल भी कुछ ठीक नहीं है। नोएडा में AQI 384, गाजियाबाद में 400, गुरुग्राम में 446 और फरीदाबाद में 336 दर्ज किया गया है। बढ़ते प्रदूषण और ग्रैब 4 के लागू होने के चलते नोएडा, गाजियाबाद में ऑनलाइन क्लासेस होगी। दोनों जिले के डीएम ने इसके आदेश दे दिए हैं। नोएडा में डीएम ने 23 नवंबर तक स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस के आदेश दिए हैं। वहीं गाजियाबाद के डीएम ने अगले आदेश तक ऑनलाइन क्लासेस चलाने के आदेश जारी कर दिए हैं। गैस चैम्बर बनी राजधानी। दिल्ली में पॉल्यूशन का डेंजर लेवल। दिल्ली की दम घोटू हवा। दिल्ली में प्रदूषण पिछले 6 दिनों से बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। आज राजधानी के कई इलाकों में AQI 500 के करीब पहुंच गया। प्रदूषण के चलते दिल्ली के कई इलाकों में धुंध छाई हुई है। अक्षरधाम, इंडिया गेट समेत कुछ इलाकों में विजिबिलिटी घटकर 100 मीटर से भी कम रह गई। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। CPCB के मुताबिक दिल्ली का मौजूदा AQI 483 है, जो कि बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। मेरी मौजूदगी इस वक्त अक्षरधाम फ्लाईओवर के ऊपर है और मैं यहां से आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूं कि आखिर किस तरह से दिल्ली की इस वक्त सूरत हाल है। एक बार आप ज़रा अक्षरधाम मंदिर को देखने की कोशिश करिए, आपको कुछ नज़र नहीं आएगा सिवाय धुंध के, स्मॉग के। ज़रा सी परछाई भी अक्षरधाम की आपको नज़र नहीं आएगी। दिल्ली में प्रदूषण इतना खतरनाक है कि यहां ग्रैब 4 के तहत कई तरह की सख्त पाबंदियां लागू करनी पड़ी। ग्रैब 4 में कारखानों, निर्माण कार्यों और यातायात पर कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं। आज से दिल्ली में डीजल से चलने वाली ट्रकों की एंट्री बैन कर दी गई है। AQI जब सीवियर कैटेगरी में आती है तो ये आपके डायरेक्ट जो भी कांटेक्ट में ऑर्गन आ रहे हैं, आपकी आईज को, फेस को, स्किन को तो इफेक्ट करता है। साथ के साथ सबसे ज्यादा इफेक्ट ये आपके लंग्स को और हार्ट को करता है। सीवियर कैटेगरी के अंदर क्योंकि PM 2.5 भी बढ़ जाता है, PM 10 भी बढ़ जाता है और साथ के साथ जैसा कि एयर क्वालिटी के अंदर कई तरह की पॉइजनस गैसेस भी होती हैं। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों के भीतर प्रदूषण का लेवल बहुत तेजी से बढ़ा है। पिछले 3 दिन में तो ये रॉकेट की रफ्तार से हाई हो गया। सबसे पहले 15 अक्टूबर को दिल्ली में ग्रैब 1 लागू हुआ। इसके 7 दिन बाद यानी 22 अक्टूबर को दिल्ली में ग्रैब 2 की पाबंदियां लागू की गईं, क्योंकि प्रदूषण का लेवल और बढ़ गया था। इसके पूरे 24 दिन बाद प्रदूषण का लेवल और अप हो गया और 15 नवंबर को ग्रैब 3 लागू हुआ और ठीक 3 दिन बाद, जी हां, सिर्फ 3 ही दिन के बाद प्रदूषण का लेवल इतनी तेजी से बढ़ा कि 3 दिन के भीतर ही ग्रैब 4 लागू करने की नौबत आ गई। ये दिल्ली एनसीआर है। दिल्ली एनसीआर का ये जो प्रदूषण स्तर है वो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ ये जो धुआं है, यानी कि धुंध में लिपटी हुई जो दिल्ली और नोएडा की ये जो बॉर्डर है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और लोगों को किस तरीके से इस धुंध भरी दिल्ली में, यानी कि गैस चैम्बर वाली दिल्ली में रहने के लिए उनकी मजबूरी है और इस मजबूरी के चलते, यानी गैस चैम्बर के चलते, तमाम तरीके की बीमारियां भी हो रही हैं। उधर दिल्ली में जहरीली हवा पर सियासत भी बेहिसाब हो रही है। बीजेपी ने प्रदूषण के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार बताते हुए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने इसके लिए बीजेपी शासित राज्यों पर दोष मढ़ दिया है। गोपाल राय से पूछना चाहता हूँ, आज ग्रेड 4 आपने लागू कर दिया, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 के बाद भी पोल्यूशन नहीं रुक रहा, इसका मतलब आपका जो डस्ट कंट्रोल सिस्टम है वो बुरी तरह से फेल है, सड़कों की रिपेयर नहीं हुई है। 40 लाख व्हीकल रोज सड़कों पर निकलते हैं, लेकिन गड्ढों के कारण उसमें पोल्यूशन मिट्टी इतनी होती है जिसकी वजह से PM 2.5 जनरेट होता है। आपको समझना पड़ेगा कि दिल्ली से पोल्यूशन को हटाना है तो डस्ट कंट्रोल करनी पड़ेगी। पंजाब के पराली को रोकने के लिए आपको पंजाब सरकार से कहना पड़ेगा। बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को सांस लेने के लिए स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ रही है, इनहेलर की जरूरत पड़ रही है। क्यों? इसलिए क्योंकि देश भर में पराली जल रही है। एक एक राज्य में, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आज हर जगह पराली जलाई जा रही है और केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। दिल्ली NCR गैस चैम्बर बन गया है। वायु प्रदूषण की वजह से दिल्ली NCR सीवियर प्लस की कैटेगरी में आ गया है। कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स का औसत 450 के पार पहुंच गया। यहां फॉग और स्मॉग की चादर दम घोट रही है, जिससे अब चिंता इस बात की होने लगी है कि कहीं दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर ना बन जाए।